इस वर्ष 2 अक्टूबर को पड़ने वाली पितरों के पक्ष के मध्य में आने वाली एकादशी, जिसे हम पितृ एकादशी के रूप में विशेष रूप से मानते हैं और जिसे हम जानते हैं कि यह एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। विशेष रूप से यह बहुत फलदायी एकादशी है जो पितरों के लिए बहुत विशेष मानी गई है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं और इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों को मोक्ष प्रदान कराने के लिए विशेष है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत विशेष रूप से हम इस व्रत को हमें करना चाहिए। इस साल जो 2 अक्टूबर को यह व्रत है, पौराणिक मान्यता है कि पितरों के निमित्त श्राद्ध दान और इस दिन जो विधि पूर्वक व्रत करता है उससे पितरों को अधोगति से उनको मुक्ति मिलती है और वो हमें नानाविध प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करके और वो अपने लोक में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस एकादशी के दिन प्रातःकाल सवेरे जल्दी उठ करके अपना जो है संध्या स्नान पूजा पाठ से निवृत्त होकर के ये संकल्प करे कि आज मैं जो एकादशी करूंगा वो हमारे पिताजी माताजी या इनके निमित्त में वो एकादशी करने जा रहा हूं और भगवान इस एकादशी का फल उन्हें प्राप्त हो, हमारे पितरों को प्राप्त हो और उन्हें आप अधोगति से मुक्ति प्रदान करके उनकी आत्मा को शांति मिले और वो सदा सदा के लिए आप भगवान आपके चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो। ऐसा भाव और ऐसा संकल्प करते हुए पितरों के निमित्त यह एकादशी हमें विशेष रूप से करनी चाहिए। ऐसा संकल्प लेने के पश्चात विशेष रूप से इस दिन शालग्राम जी की पूजा हमें करनी चाहिए। शालग्राम जी की षोडशोपचार विधि के द्वारा पूजन करके अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा तुलसी का अर्चन हमें करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और दिन भर भजन कीर्तन करते हुए आनंद के साथ दिन भर अपने मन को सात्विकता के साथ भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान खूब आनंद और खूब कृपा करे और हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। ये भाव करते हुए दिन भर उनके निमित्त खूब भजन पूजन पाठ करे, सत्य का मार्ग का अनुसरण करे, झूठ नहीं बोले, पाखंड नहीं करे, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करे, ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा अपने दिन को व्यतीत करे, रात्रि में हो सके तो जागरण भी करे। इस प्रकार इस एकादशी की बड़ी महत्वता है। धर्मराज, इस एकादशी की कहानी जो है वो आप सुनिए, इस एकादशी की जो कथा है वो आप सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है जो संपूर्ण पापों का नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस पे एक कथा सुनाता हूं जिसे तुम सुनो। इसकी कथा श्रवण करने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उन्हें आसन और अर्घ्य करके उनका सम्मान किया। सुख से बैठ करके मुनि ने राजा से सब प्रकार की कुशल क्षेम उनसे पूछी। उसके पश्चात उनसे नारद जी ने कहा कि मैं यमराज की सभा में गया था, वहां तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा और उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के पास रहता हूं, मुझे मेरी अधोगति हो रखी है। सो अगर मेरा पुत्र आश्विन कृष्ण एकादशी जो इंदिरा एकादशी के नाम से जाती है, अगर वह व्रत करे, मेरे निमित्त व्रत करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो यह संदेश नारद जी आकर के उस राजा को सुनाते हैं। नारद जी ने उसे सुनाई तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर के फिर वो अपने जितने भी कर्म थे वो भगवान की अच्युत श्री कृष्ण पुंडरीकाक्ष में आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, दक्षिणा दे, पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की पूजन करे। रात में जागरण करे, सभी बंधु बांधवों सहित
मौन होकर के भजन करे और खूब आनंद करे। अगले दिन प्रातः भगवान का पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाए, फिर स्वयं ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन ग्रहण करे और उस दिन व्रत का पारण करे, और फिर वो व्रत का जो पुण्य है वो अपने पितरों को प्रदान करे, जिससे कहा गया है कि उससे अवश्य ही स्वर्ग लोक में आपके पितर जाते हैं और खूब प्रसन्न होकर के जाते हैं और आपको अनेकों प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं, जिससे आप जीवन पर्यंत सुख सुविधाओं से, पुत्र पौत्रादि से, धन धान्य से आप समृद्ध रहते हैं। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ग लोक को पधारे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो हमें यह एकादशी का जो व्रत है वह विशेष रूप से हमें करना चाहिए और इस दिन संकल्प लेकर के कि हम जो एकादशी का व्रत करेंगे इसका फल हमारे पितरों को प्राप्त हो, ऐसा करके और फिर वह फल अपने पितरों को प्रदान करते हुए उस एकादशी के दिन बड़े धूमधाम से भजन कीर्तन आनंद करते हुए, भगवान का ध्यान लगाते हुए, मन को पूर्ण सात्विकता के साथ रखते हुए भगवान के चरणों में उस दिन को व्यतीत करें। और फिर देखिए कैसे आपके पितर प्रसन्न होकर के स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं और आपके जीवन में कैसे आनंद और उत्साह छाता है। तो अवश्य यह एकादशी व्रत जो अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जय जानकीनाथ। और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें। जय जानकीनाथ।